हमजा भी आजकल ट्रेडिंग की बड़ी हाइप है और मुझे जैसा बंदा ट्रेडिंग सीखना चाहता है जिसको कुछ नहीं मालूम ट्रेडिंग का। बिल्कुल ऐसा ही और मार्केट के अंदर इतने इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, इतने महंगे कोर्सेज बेच रहे हैं, कुछ लोग तो फ्रॉड भी कर जाते हैं। तो हमें कैसे शनाख्त करें कि किस ट्रेडर से हमें ट्रेडिंग सीखनी चाहिए? तो आप उससे सीखें जो खुद आपको काम करके दिखाए लाइव। अल्हम्दुलिल्लाह एज अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ट्रेड अल्फा जोन मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ। आजकल लोग टिकटॉक के ऊपर बड़े अपने प्रॉफिट्स शेयर कर रहे होते हैं कि वाकई ट्रेडिंग से आए पैसे कमाएं, इन्वेस्टमेंट करें। तो क्या वाकई लोग ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं इतना? बिल्कुल राजा भाई, ट्रेडिंग से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो देखनी पड़ती हैं। मसलन ये है कि सबसे पहले कि आपने अपनी कौन सी टाइप की ट्रेडिंग चूज की है। दुनिया में जो है वो मेजरली 3 टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। वन इज क्रिप्टो, वन इज स्टॉक्स एंड वन इज फॉरेक्स। ट्रेडिंग में नुकसान सबसे ज्यादा किन गलतियों की वजह से होता है? ट्रेडिंग में नुकसान एक ही वजह से होता है, वो है इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अच्छा हमजा भी, आजकल की यंग जनरेशन टिकटॉक से वीडियोस देखकर एक हाइप चलती है, फलान एक दिन में इतने करोड़ कमा लिए, फलान इतने कमा लिए। जब वही लोग उनको देखने के बाद जब हाइप क्रिएट होती है, इन्वॉल्व होते हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो उनको बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जल्दी फेल क्यों हो जाते हैं? क्या वजह होती है? आजकल की जो जनरेशन है, जी जनरेशन, उनके पास टाइम नहीं है। वो कहते हैं हर चीज हमें जल्दी मुहैया हो जाए। तो ट्रेडिंग सीखने में कितना वक्त दरकार होता है, कितना टाइम लगता है? नए बंदे के लिए ये काम बिल्कुल नहीं है। प्रोफेशनल अगर करना चाहे तो वो कर सकता है। अगर कोई करता भी है, जिसके तुक्के लग भी जाते हैं, तो वो सिर्फ तुक्के ही हैं। वो तुक्के ही है, वो कभी अर्श पे कभी फर्श पे। अच्छा हमजा भी, आजकल ट्रेडिंग की बड़ी हाइप है और मुझे जैसा बंदा ट्रेडिंग सीखना चाहता है जिसको कुछ नहीं मालूम ट्रेडिंग का। बिल्कुल ऐसा ही और मार्केट के अंदर इतने इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, इतने महंगे कोर्सेज बेच रहे हैं, कुछ लोग तो फ्रॉड भी कर जाते हैं। बिल्कुल। तो हमें कैसे शनाख्त करें कि किस ट्रेडर से हमें ट्रेडिंग सीखनी चाहिए? सबसे पहले राजा भाई, आपने उससे जाके ट्रेडिंग आप सीख लें। ठीक है, चले ट्रेडिंग आपने सीखनी है, आपको नहीं आती, आपने ट्रेडिंग सीखनी है तो आप उससे सीखें जो खुद आपको काम करके दिखाए लाइव। ठीक है। ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह एज अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ट्रेड अल्फा जोन मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ। अच्छा मतलब किस टाइम करते हैं आप? ये हमारे सेशंस होते हैं। यूएस का सेशन पक्का है, यूरो में भी होती है और एशिया में भी होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको रिजल्ट शेयर करता हूँ। पूरी एक मैंने एक्सेल की शीट बनाई हुई है। सही। ठीक है। लास्ट मंथ था हमारा, हमने 3800 पिप्स सिक्योर किए। अच्छा ये क्या होते हैं पिप्स क्या होते हैं मैं आपको राजू भाई एक बात बताऊं। एक जो बच्चा है जिसने सिर्फ 50 से $100 डिपॉजिट किए थे, ठीक है। और उसने बिल्कुल सबसे छोटे से छोटा लॉट था इसमें लिया था ना, तो उसने सुकून से 1 लाख रुपए कमा लिए पूरे महीने। हाँ ये बड़ी बात है ये। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जब काम आप मुझे क्या किसी को भी आता होगा ना, तो वो आपको नजर आएगा रिजल्ट्स। कहते हैं नंबर्स नेवर लाए। ठीक है, नंबर्स नेवर लाए। अच्छा, उसके जो हमारा करंट मंथ भी रनिंग में, उसमें भी हम 300 जो है वो सिक्योर कर चुके हैं। अच्छा जी। अच्छा, और उसके अलावा हमारे साथ ये कि मैंने कभी भी अपने स्टूडेंट्स को एज अ स्टूडेंट नहीं, अपना भाई समझा। ठीक है। उनको लाइफ टाइम जो मैं ज्वाइन करता हूँ उसको मेंटोरशिप अवेलेबल है। लाइफ टाइम के लिए मेंटरशिप लाइफ टाइम मेंटोरशिप अवेलेबल है। आपसे कोर्स खत्म हो जाए उसके बावजूद भी वो आपसे पूछ सकता है बातें? बिल्कुल राजा भाई, मुझे तो इस चीज का पैशन है। ठीक है, तो जिसको जितना इल्म मैं अपनी ज़ात से दे सकता हूँ वो दे। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो पूरे कराची के इंस्टीट्यूट्स के चक्कर लगा के आ रहे होते हैं। ओए होए, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास आते हैं तो हमारे पास ही रह जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एक दफ़ा कोई भी हमारे अवेयरनेस सेशंस होते हैं, अवेयरनेस सेमिनार, तो मैं कहता हूँ आप तो एक दफ़ा ट्रेड अल्फा जोन के अवेयरनेस सेशन लेके देखें। इवन के जो वो बंदे भी आए जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो कंपटीटर्स आते हैं, वो भी एंड में तारीफ ही करके गए हैं। आजकल लोग टिकटॉक के ऊपर बड़े अपने प्रॉफिट्स शेयर कर रहे होते हैं कि वाकई ट्रेडिंग से आए पैसे कमाएं, इन्वेस्टमेंट करें। तो क्या वाकई लोग ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं इतना? बिल्कुल राजा भाई, ट्रेडिंग से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो देखनी पड़ती हैं। मसलन ये है कि सबसे पहले कि आपने अपनी कौन सी टाइप की ट्रेडिंग चूज की है। ठीक है। दुनिया में जो है वो मेजरली 3 टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। वन इज क्रिप्टो, वन इज स्टॉक्स एंड वन इज फॉरेक्स। ठीक है। ठीक है। अब आपने देखना है कि आप एक न्यूबी हैं। लेट सपोज जो हमें बच्चे देख रहे हैं, जो भी हमें आवाम ऑडियंस देख रही है, वो अगर बिल्कुल न्यू टू ट्रेडिंग है, तो आपके लिए एज अ क्रिप्टो को चूज करना और एज स्टॉक्स को चूज करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। रीजन ये है कि स्टॉक मार्केट की एक अपनी रिसर्च है और क्रिप्टो मार्केट की एक अपनी रिसर्च एंड वॉल्यूम है। ठीक है। फॉरेक्स मार्केट एज कम्पेयर टू द क्रिप्टो एंड स्टॉक सबसे बड़ी मार्केट है। ठीक है। $7.6 ट्रिलियन का डेली वॉल्यूम है। क्रिप्टो का? नहीं, फॉरेक्स का। जो क्रिप्टो का हमारा वॉल्यूम है, क्रिप्टो हमारी 2008 2009 समथिंग में फॉर्म हुई थी। ठीक है। इसकी पहली वैल्यू बहुत डाउन थी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे कि बीटीसी की इमरजेंस हुई, बीटीसी ऊपर आने लगा। अब जो बीटीसी 1 लाख समथिंग पे चल रहा है। ठीक है। लेकिन बीटीसी में जो है वो जो हमारी क्रिप्टो मार्केट है, इसमें बिग वेल्स की वजह से जो है वो काम करना एक न्यूबी का बहुत मुश्किल है।
यानी कि आप कह रहे हो कि नया बंदा जो आएगा जी जी। उसको लॉसेस के ज्यादा चांसेस होंगे। अगर तीनों मार्केट को कंपेयर किया जाए तो क्रिप्टो में उसको लॉसेस के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू फॉरेक्स एंड स्टॉक्स। ठीक हो गया। अगर आप एक न्यूबी के तौर पे ज्वाइन कर रहे हो तो अगर आप स्टॉक्स में जा रहे हो तो आपको पूरी रिसर्च करनी चाहिए। लेट सपोज हम यूएस के स्टॉक्स लेते हैं या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक्स लेते हैं, आपको इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए कि स्टॉक में ये किस तरीके से काम। लेट सपोज हम माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल की बात ले लेते हैं तो हमें उनकी पूरी रिसर्च करनी पड़ती है कि ये किस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, अगर हम फॉरेक्स मार्केट को लेते हैं, फॉरेक्स का सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि 7.6 ट्रिलियन डॉलर्स का डेली वॉल्यूम है एक दिन का। तो उसको हिलाना इज अ इम्पॉसिबल थिंग, कोई भी न्यू फ्रेश बंदा उसको नहीं हिला सकता। ठीक है। लेट सपोज हम अगर गोल्ड की बात करते हैं, जो हमारा एक गोल्ड का पेयर है ऐसे वो डेली की स्टेबल 40 पॉइंट की मूवमेंट करता है। ठीक है। तो जैसे कि जो स्टूडेंट्स मेरे पास, जो बच्चे आते हैं सीखने, तो उनको इजीली सिखाना बहुत कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू क्रिप्टो। तो मुझे आप हमजा भी एक बात बताएं कि जी जी। जो शख्स वीडियोस टिकटॉक के देखने के बाद उनको शौक उठता है पैसे कमाने का, जी जी। तो वो डायरेक्ट ऑनलाइन घर बैठे हुए सीख सकते हैं या उनको लाजमी कोई क्लासेस या कोई एक ऐसा इदारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन लाजमी करना पड़ता है? अच्छा, इस बात पे राजा भाई ये है कि ये तो डिपेंड करता है सिखाने वाले पे। अच्छा, मैं इसको थोड़ी सी और एलोबरेट कर दूं। जो आप कह रहे हैं लोग घर पे देख रहे होते हैं, जो घर पे आजकल आप देख रहे हैं एड्स वगैरह में जो है ट्रेडिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है। जो बिल्कुल इजी मनी इज नॉट अ थिंग इन अ ट्रेडिंग। ऐसे ही है। सही आसान पैसे जैसी चीज जिंदगी में और दुनिया में कोई भी नहीं है। हर चीज के पीछे मेहनत लगती है। ठीक है। अब अगर एक नए बंदे ने ज्वाइन करना है इस मार्केट को, तो वो पहले उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करे कि वो मार्केट किस तरीके से काम करती है, उसके बाद उसको ज्वाइन कर ले। अच्छा, और दूसरा आपका सवाल ये था कि क्या वो घर बैठे ज्वाइन कर सकता है। घर बैठे वो डिपेंड करता है कि वो सिखाने वाला कैसे। लेट सपोज आई एम रनिंग अ कम्युनिटी नेम ट्रेड अल्फा जोन, तो अगर कोई बंदा हमें ज्वाइन करता है तो इजीली घर बैठे सीख सकता है। आपके मेंटोर में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपको घर बैठे सिखा सके, वरना आप जाके भी सीख सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग। आप घर पे भी सीख सकते हैं ऑनलाइन। ये आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं जी बिल्कुल दी जाती है। और फिजिकली क्लासेस भी होती हैं? फिजिकली भी अवेलेबल है, जैसा आपको इजी लगे। ट्रेडिंग में नुकसान सबसे ज्यादा किन गलतियों की वजह से होता है? ट्रेडिंग में नुकसान एक ही वजह से होता है, वो है इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। राजा भाई, ट्रेडिंग में जो है ना, वो ट्रेडिंग में टेक्निकल जो लोग चार्ट्स पे लाइंस खींच के निकालते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई बच्चा भी कर सकता है। ठीक है। एक सीजन है उसमें कहते हैं कि 10 स्टेट्स हमने एक बंदर से निकलवाई, 10 स्टेट्स इंसान से, वो बंदर वाली ट्रेड्स लग गई। ठीक है। तो ट्रेडिंग में टेक्निकल को क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। लेकिन सब जो हमारा काम, जो 90% है, हमारे दिमाग का काम है। सही। ठीक है। आपकी हर ट्रेड प्रॉफिट में जाती है। जो मुझे ट्रेडिंग कर रहे हैं वो इससे रिलेट कर लेंगे। हर ट्रेड प्रॉफिट में जाती है, तो आप उसमें तो प्रॉफिट बुक क्यों नहीं कर पाते। ऐसा भी है। ठीक है, ऐसा ही है। तो एक लाइन कही जाती है, कोट है कि ट्रेडिंग के जो प्रॉफिट्स है वो कभी ट्रेड लेने पे नहीं बनाए जाते, हमेशा ट्रेड खत्म करने पे बनाए जाते हैं। अच्छा, एंड होने पे। हैंड होने पे, जब आप उसको बंद कर देते हैं। रीजन कि जब तक ट्रेड चल रही है तो वो प्रॉफिट में भी जा सकती है, लॉस में भी जा सकती है। सही। लेकिन आपने अपनी साइकोलॉजी, इसमें हमारे पास लालच है, ग्रीड, फियर, फोमो, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो आपने अपनी लालच को साइड पे रखना है। जितना टारगेट था मैंने उतना आज का रिसीव कर लिया। जैसे कि आप नौकरी पे काम करते हैं, जैसे हम कोई जॉब करते हैं, हमारे उस्ताद हमें कहते थे कि आप ट्रेडिंग को जब तक आप अपने किचन से अटैच नहीं करोगे ना, आप कामयाब नहीं होगे। अच्छा। तो ट्रेडिंग को जिस दिन आपने अपने किचन से अटैच कर दिया ना, तो यू विल बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो इसमें बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं, सिर्फ आपको अपनी साइकोलॉजी बेहतरीन करनी पड़ती है। और 99% लोग साइकोलॉजी से मार खाते हैं। अच्छा हमजा भी, आजकल की यंग जनरेशन टिकटॉक से वीडियोस देखकर एक हाइप चलती है जी कि फलान एक दिन में इतने करोड़ कमा लिए, फलान इतने कमा लिए। जब वही लोग उनको देखने के बाद जब हाइप क्रिएट होती है, जी। इन्वॉल्व होते हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो उनको बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जल्दी फेल क्यों हो जाते हैं, क्या वजह होती है? होता ही है। देखें राजा भाई, एक इल्यूजन क्रिएट कर दी जाती है। मैंने आपको अभी बोला कि इजी मनी जैसी दुनिया में कोई चीज़ भी नहीं है, लेकिन दिखाया जाता है कि पैसा कमाना ट्रेडिंग में बहुत आसान है। तो एक शख्स बाहर जाके मेहनत क्यों करेगा जब उसको घर बैठाए पैसों की बारिश हो रही है। अब होता क्या है, इसको ट्रेडिंग में कहा जाता है बिगिनर्स लक। अच्छा। जो आता है उसको पहली बारी में प्रॉफिट भी हो जाता है। वो समझता है मैं जो है ना, रात को ख्वाब में गाड़ियां आना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट जो है उठता है, वो इन दी एंड ये सारा सेटअप होता है, वो लालच में ट्रैप हो जाता है, ग्रीड में वो लॉस करता है। फिर वो कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, वो बदले की ट्रेडिंग में जाता है, फिर लॉस करता है, फिर वो इमोशनल हो गया अपना पूरा अकाउंट उड़ा देता है। तो इसमें यह कि प्रॉपर सीख के, जैसे आप जिंदगी में कोई भी काम करते हैं राजा भाई, 5 साल आप यूनिवर्सिटी डिग्री को देते हैं, उसके बाद आप एक जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। ऐसे ही है। तो आप 2 से 3 साल जो है एक फील्ड को नहीं दे सकते।
अच्छा, और मेरा जो मैंने ट्रेड अल्फा जोन बनाया था, इसकी मेरी फर्स्ट लाइन है कि फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर एवरीवन। हमें ये फाइनेंशियल एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए कि डॉलर किस तरीके से एज कम्पेयर टू पूरी दुनिया की स्टॉक्स मार्केट किस तरीके से काम करती हैं। फॉरेक्स मार्केट में हमारी सोना, चांदी, सिल्वर, तेल, ऑयल, गंदम, आटा, चीनी, सब की तिजारत पूरी दुनिया में फॉरेक्स मार्केट में होती है। तो ये तो हमें वैसे ही पता होना चाहिए, हम ट्रेडिंग ना भी करें तो जब आपको प्रॉपर नॉलेज होगी जब भी आप इस फील्ड में सक्सेसफुल होंगे। अच्छा हमजा भी, आजकल की जो जनरेशन है, जी जनरेशन, उनके पास टाइम नहीं है। वो कहते हैं हर चीज हमें जल्दी मुहैया हो जाए। जी जी, ऐसे ही है। ठीक है, तो ट्रेडिंग सीखने में कितना वक्त दरकार होता है, कितना टाइम लगता है? अच्छा राजा भाई, एक या बात सिर्फ टाइम लगता है या पैसा भी लगता है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पैसा इज नॉट द मेन थिंग इन ट्रेडिंग। ठीक है, वो तो फिर अगर आपके पास लाइव नहीं है तो आप फंडेड अकाउंट भी ले सकते हैं, वो सस्ते से मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी नहीं है। अच्छा, टाइम की हम बात करें, देखें एक बड़ा कामयाब ट्रेडर है, उसने 6 मंथ में ट्रेडिंग सीखी और $27,000 से $10 million कमा लिए। वाह, ठीक है, ये लाइव एग्जाम्पल मौजूद है, कोई बोलेगा तो उसको हम बता भी देंगे। सही। ठीक है, तो इसमें टाइम बैरियर कोई मायने नहीं रखता। नहीं, ठीक है, इज जस्ट लाइक दैट कि आप कब अपनी मेंटल साइकोलॉजी पे आप कंट्रोल पा लेते हैं, कब आप इसको ये समझ लेते हैं कि मैंने इससे डेली डेली थोड़ा थोड़ा ले जाना है। ये कहा जाता है कि एक केक है, उसको आप काटो और उसको अपने पास ले जाओ, खाओ, जब दोबारा भूख लगे फिर आना। अगर आप आम जिंदगी में पूरा केक उठा के खाना चाहेंगे तो आप नहीं खा पाएंगे, इन दी एंड आपको लॉस ही हो गया, तबीयत खराब होगी। ठीक है, तो इसमें लालच इंसान को मरवाती है। जो जी जनरेशन है हमारी, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे आप दूसरी फील्ड में करते हैं इसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा हमजा भी, ट्रेडिंग के ऊपर काफी लोगों के इल्जामात लगते हैं कि ट्रेडिंग एक जुआ है, इसके ऊपर क्या कहते हैं आप? बिल्कुल जुआ है। जुआ उन लोगों के लिए है जो इसमें तुक्के मारते हैं, जो प्रॉपर नॉलेज के बगैर एंटर होके जो है वो ट्रेड लेते हैं और ये सोचते हैं कि हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। जबकि ये भी एक प्रॉपर वो कारोबार है जिसने ये शख्स में ये समझाना कि मैंने इससे रोज थोड़ा थोड़ा कमा के अपने घर लेके जाना है, वो इस फील्ड में कामयाब है। जिसने ये सोचा मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, तो वो तो फिर आपको पता है कि रातों रात अमीर होने के लिए तो जुआ ही बनाना पड़ता है हर चीज को। ऐसे ही। तो आप किसी भी चीज को जुए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या प्रॉपर बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू, नॉट ऑन द ट्रेडिंग। हमजा भी, मैंने भी जो है ना ट्रेडिंग करनी है, लोगों की तरह रातों रात मैंने भी अमीर होना चाहता हूँ, बस बहुत टाइम हो गया। तो मुझे बताएं भी कैसे रातों रात अमीर हो जाऊं ट्रेडिंग करके। बिल्कुल राजा भाई, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहले आप ये मुझे बताएं कि आपको पता है कि ट्रेडिंग क्या चीज़ है। नहीं, ये तो नहीं मालूम। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसके लिए जो है आप ट्रेड अल्फा जोन को ज्वाइन करें। ठीक है, इसका क्या फायदा होगा मुझे? इसका ये फायदा होगा कि फ्रॉम बेसिक टू द इंटरमीडिएट टू द एडवांस लेवल आपको ट्रेडिंग सिखाई जाएगी। ठीक है, स्पेशली ऑन द गोल्ड, जिस पे पूरी दुनिया काम करती है कमोडिटीज में। ठीक है, उसमें हमारे पास जो है फ्रॉम फंडामेंटल्स टू टेक्निकल्स टू एडवांस लेवल हमारे पास टीम मौजूद है जो आपको ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम जीरो, समझे आपको ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं पता, जीरो नॉलेज है, उसमें से लेके आपको एक प्रो ट्रेडर बना देंगे। तो इंशाल्लाह आपके ख्वाब जो है वो जरूर पूरे होंगे, आप ट्रेडर जरूर एक अच्छे ट्रेडर बन तो जाएंगे। फिर ये आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमें। जी जरूर। हमजा भी, ट्रेडिंग क्या चीज़ है, उसकी कितनी किस्में होती हैं और कौन सी ट्रेडिंग की मार्केट हमें स्टार्ट करनी चाहिए, किस पे काम करना चाहिए? राजा भाई, ट्रेडिंग का मेन जो मकसद है ना, ट्रेडिंग का मतलब है तिजारत। सही। ठीक है, तो पूरी दुनिया में आप जो भी चीज तिजारत होती है वो ट्रेडिंग के जुमरे में आती है। सेम। अब इसकी 3 किस्में हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे जो डिजिटल एसेट्स, जिस भी चीज़ों को आप हाथ लगा सकते हैं, हाथ नहीं लगा सकते ना, वो सारे क्रिप्टो में आते हैं, जिसमें आप एक बिटकॉइन नाम जबान ज़दे आम सुनते हैं। हाँ। एक हो गई क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये समझ लें कि जिन भी चीज़ों को आप दुनिया में हाथ लगा सकते हैं वो सब फॉरेक्स मार्केट में आ जाती हैं, टेंजिबल एसेट्स में, करेंसीज, ऑयल, मेटल्स, गंदम, आटा, चीनी, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, और तीसरे आते हैं स्टॉक्स में। स्टॉक्स हमारे पास जो है वो यूएस के भी और हर कंट्री के अपने अलग अलग होते हैं। अब हम देखते हैं कि आपको किस पे काम करनी चाहिए। इसको हम इस तरीके से अंदाजा लगाते हैं कि उस मार्केट का वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम मतलब पैसे को कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे पास क्रिप्टो और स्टॉक्स का है ना, वो 200 to 600 बिलियन डॉलर्स पर डे है। अच्छा। ठीक है, जबकि हमारी जो फॉरेक्स मार्केट है उसका डेली वॉल्यूम है 7.6 ट्रिलियन डॉलर्स पर डे। 7.6 ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर डॉलर्स पर डे। ठीक है, ये बड़ी मार्केट है ये। बहुत बड़ी तो मार्केट है। ट्रेंडिंग में क्रिप्टो क्यों चलती है फिर? ट्रेंडिंग में क्रिप्टो इसलिए चलती है, एक तो आपको पता है कि हमारे कुछ ऐसे सुपरस्टार्स थे, हमारे ऐसी सेलिब्रिटीज थे जिन्होंने इस पे काम किया, तो न्यू जो आवाम थी वो इन्फ्लुएंस हो गई। लेकिन वही वाली बात है कि फाइनेंशियल एजुकेशन के पास नहीं गई कि हमें कौन सी चीज़ पे काम करना चाहिए। अब क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम कम है तो उसको हिलाना ईजी है एज कम्पेयर टू द फॉरेक्स मार्केट। तो मेरा ये मशवरा है कि आपको नए एज अ न्यू भी आपको फॉरेक्स मार्केट ज्वाइन करनी चाहिए, जो कि ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट है एज कम्पेयर टू द अदर फॉरेक्स मार्केट। अब इसमें एक चीज़ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि मैं न्यू जनरेशन को जिसको देखता हूँ,
तो वो ज्यादातर क्रिप्टो पे काम कर रहे होते हैं। जो आजकल आप सब देखते हैं That's it. क्रिप्टो 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 क्रिप्टो, लेकिन हम प्रॉपर नॉलेज नहीं थे कि इस मार्केट का वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम बेशक ज्यादा है लेकिन उतना नहीं है कि जितना हमारे पास फॉरेक्स मार्केट का है। ठीक है, और एज ए न्यू भी जो है वो अक्सर मेरे पास स्टूडेंट्स आए हुए थे, सर हमें लॉस हो गया। मेरे पास हर बैच में 10-15 स्टूडेंट्स जो क्रिप्टो के लॉसेस खा के फॉरेक्स की तरफ आते हैं। अच्छा, जी बिल्कुल। यानी कि आपका कहना ये है कि जिसने भी स्टार्ट करनी है ट्रेडिंग वो स्टार्टिंग फॉरेक्स पे जाए, क्रिप्टो पे ना जाए। क्रिप्टो पे ना जाए, फॉरेक्स पे जाए। ठीक है, और स्पेशली एक बाइनरी ट्रेडिंग होती है उस पर तो बिल्कुल भी ना जाए। अच्छा, जी, क्यों, इसमें क्या वजह है इसकी? इसकी ये वजह है कि जो 1 मिनट में ऊपर 1 मिनट में नीचे जो आपने देखा होगा आप अक्सर तो ये मिनट कह रहे हैं, मैंने 5 सेकंड पे भी देखा हुआ है। 5 सेकंड पे भी देखा हुआ है, बिल्कुल। ये तो फिर आपने और उसको एलोबरेट कर दिया, तो उस पर तो वो सीधा सीधा जुआ है, तुक्का। तुक्का है, ना रिसर्च है ना कुछ है। और उसको इन्फ्लुएंसर इतना फैला रहे होते हैं कि जैसे वो कितनी कितनी और बड़ी सबसे चीज ज्यादा वीडियोस हमारे सामने टिकटॉक पे यही आ रही होती हैं। यही आ रहे होते हैं, क्योंकि राजा भाई लोग इजी मनी के पीछे भागते हैं, जबकि मुश्किल काम के पीछे कोई नहीं भागता। फॉरेक्स मार्केट के पीछे पूरी एक रिसर्च करनी पड़ेगी। लेट सपोज मैं गोल्ड पे काम करता हूँ, तो गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है। ऐसे ही है, सेफ हेवन मतलब ये है कि दुनिया में जब जंगें चलेंगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। बच अच्छा, जाती। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है 2 साल पहले सोना कितने का था? नहीं मालूम। नहीं मालूम, मैं आपको बताता हूँ। 1,70,000 से 1,50,000 रुपए का। ठीक है, ठीक है, आज कितने का है? 3 64 61 का होगा। 3-3.5 लाख से ऊपर है। इसकी क्या वजह आपको पता है? नहीं, रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं इसलिए। ठीक है, ये आपको क्या, ये किसी आपके किसी आम आवाम को पता ही नहीं हमारी। ठीक है। ठीक है, इसकी वजह ये है कि जो आलमी मंडी में जो जो हमारी फॉरेक्स मार्केट है, इसमें गोल्ड की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई जब हमारी आलमी जंगें शुरू हुई। सही। तो इन्वेस्टर ने अपना पैसा उठा के जो हमारा एक पेयर है गोल्ड का उसमें डालना शुरू कर दिया। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता 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 गोल्ड इतना ऊपर चला गया, वो खत्म हुआ। तो फिर प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शंस आ गए। ठीक है, फिर उसकी वजह से गोल्ड की डिमांड, अब गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है। अब उसके लिए पूरी हमारे 2 दिन रिसर्च पे जाते हैं, उसके बाद जाके हम पूरा वीक अगला नेक्स्ट ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा, जी, तो फिर ऐसे 1 मिनट में कहाँ से तो यानी ट्रेडिंग? कि आप ट्रेडर्स जितने भी करते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट, तो आप लोग कभी नहीं चाहोगे कि दुनिया की हालात ठीक हो, जंग चलती रहे। नहीं, अच्छा मैं इसमें आपको एक बात है कि हमारा इससे नहीं होता कि हम सिर्फ बाय पे ट्रेड करते हैं, बाय एंड सेल दोनों पे ट्रेड होती है। अगर गोल्ड का प्राइस नीचे आ रहा है तो उस पर भी आपको प्रॉपर नॉलेज है, तो उस पर भी आप प्रॉफिट ले सकते हो, और अगर ऊपर जा रही है तो उस पर भी आप प्रॉफिट ले सकते हो। अच्छा, हम सभी ऐसे लोग जो आपके कोर्सेज खरीदने से पहले या आपको ज्वाइन करने से पहले जो आपके अवेयरनेस सेमिनार जो होंगे जी, वो ज्वाइन करना चाहते हो फ्री में, तो वो कब होंगे? बिल्कुल राजा भाई, हम अवेयरनेस सेमिनार्स करते रहते हैं, अवेयरनेस सेशंस करते रहते हैं, क्योंकि मेन तो हमारा फाइनेंशियल जो है एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो वो इस अगस्त में, अभी तो करंट सारे रनिंग में, इस अगस्त से स्टार्ट होंगे। तो आपके जो है हम इस पे चैनल पे हम अपना नंबर भी शेयर कर देंगे। उसके अलावा ट्रेड अल्फा जोन के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जाके हमसे कांटेक्ट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारे सेमिनार होने वाले हैं। अच्छा, हम सभी मुझे एक बात बताएंगे, आजकल जो वीडियोस चल रही होती हैं 5 सेकंड में ही ऊपर गया प्रॉफिट, 5 10 सेकंड 1 मिनट, और लोग कोई लॉस में कोई करोड़ों कमा रहे हैं, ये क्या चक्कर है सब कुछ? अच्छा भाई, इसको कहा जाता है बाइनरी ट्रेडिंग। ठीक है। ठीक है, ये भी आजकल एक बहुत उरूज पे हमारे पास चल रही है। अच्छा, इसमें एक बात ये कि क्या ये बिल्कुल ही सरह से गलत है और करनी ही नहीं चाहिए? ऐसा देखें, अब एक हम इसको अगर जुए के पर्सपेक्टिव से हट के भी देख लेते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में होती है, बाइनरी ट्रेडिंग होती है। तो ये हमारे यहाँ ये मकसद होता ये है कि नए बच्चे इसमें एंटर हो जाते हैं, ठीक है। जबकि ये प्रोफेशनल्स का काम है। अच्छा, जी, यानी कि इसको करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस सोचे। अब लेट सपोज मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि अब आपने 1 सेकंड में आपने मार्केट को देख के प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, अब ये काम अगर किसी नए बंदे को देंगे तो वो किस तरीके से करेगा? तुक्का मारेगा। तुक्का मारेगा। अब जिस बंदे ने 10 साल इस फील्ड में दे दी हो, सही है, 15 साल इस फील्ड में दे दी हो, तो वो इसको इजीली काम इस पे कर सकता है कि उसके हाथों का काम है, उसको पता है कि नेक्स्ट 5 मिनट्स में मार्केट क्या पॉसिबली मूविंग कर सकती है। हमें वक्त के साथ हमें भी अंदाजा हो कि हम कई दफा इस तरीके से कर लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ यू कैन नेवर प्रिडिक्ट द मार्केट। लेकिन उसके बाद फिर भी तजुर्बा है, वो कर सकता है। सही। लेकिन नए बंदे के लिए ये काम बिल्कुल नहीं है। प्रोफेशनल अगर करना चाहे तो वो कर सकता है। ये जुए के पर्सपेक्टिव से अगर हट कोई के करता भी है जिसके तुक्के लग भी जाते हैं तो वो सिर्फ तुक्के ही हैं। वो तुक्के ही है, वो कभी अर्श पे कभी फर्श पे।